रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। कथा जो ये है रामचरितमानस की यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सर्च करके आप कथा का आनंद ले सकते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम कर सकते हैं, माता सीता जी को प्रेम कर सकते हैं, अयोध्या नाथ की कथा पा सकते हैं। आज कथा का वर्णन है। गरल सुधारी पुन करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सुनी सुर मत सुर गुर कहू, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। करके तो देखो, सीतापति सेवक शिवकाई, कामधेनु शय सरिषि सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक, सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। यानी उनके मत के अनुसार चलने से तुम्हारा भी मंगल होगा। सेवा का भाव ये होता है कि उस सेवक का कभी तिरस्कार न करें। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी है। देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं, देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई यानी परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जिय जाना, करत करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मत यानी आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों यानी अनेकों प्रकार के अनुमान यानी विचार करने लगे। करि विचारु मन दीनी टीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजि राखे उपनु मोरा,
छोहु स्नेहु कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोर जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जानी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं यानी अधिक क्या कहूं, क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मणि की कल्पित पीड़ा मिट गई है। आप डर डरेऊ, आप डर डरेऊ, न सोच शमूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, पाप रोपी सब मिली मोहि घाला। प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर यानी प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना यानी शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, यानी मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। हे प्रभु, जगुवन भल भल एक गोसाई, कहियो होई भल काशु भलाई। देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहु काऊ। सारा जगत बुरा यानी करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, एक आप, केवल एक आप ही भले यानी अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख है, न ही यानी प्रतिकूल है।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह शमन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग भल पोच। उस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। कह रहे हैं भरत जी, उस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेऊ छोबु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोबु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ यानी किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक ही वही संकोची, वो सेवक किस काम का जो अपने गुरु यानी स्वामी अपने आचार्य या अपने आदरणीय को संकोच में डाल दे। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है यानी जबरदस्ती अपना काम कराना चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधि का। यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार यानी निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी। आगे कह रहे हैं भरत जी, उचित होई तस कहा, देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाजू साजी सबवाना। करिय सुफल प्रभु जो मनुमान। हे देव, आप मेरी विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए यानी उसका उपयोग कीजिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, राम सिया राम सिया राम। ताकर नाम भरत यस होई, राधे राधे श्याम। सान
अनुज पठैया मोहि बन, कीजिए सबहि सनात, न तरु फेरी है बंधु दऊ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और यानी अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यानी आज यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती न्यू भाई, न तरु जाहि बनती न्यू भाई, बहु ऋषि सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत कितना कितना और कितना उपाय ढूंढ रहे हैं, मगर भगवान की जो लीला है वो लीला अलग ही है। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित यानी अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार यानी जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, परंतु मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। आप यानी दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, इस सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं, यानी कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी यानी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है कि शून्य सी है सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उससे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर यानी पालन करेंगे।
और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बरसे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए। यानी कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग यानी श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में प्रसन्न आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सब सोची। राम जनक दूत। देखिए अब थोड़े दिन भरत जी का चित्रकूट में और रुकना हो जाएगा। सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि जनक जी आ रहे हैं। माता साथ में जनक जी की प्रिय पत्नी मामा यानी सुनैना जी भी साथ हैं। और जब उनको मालूम पड़ा तब जनक जी को ये खबर लगी तो जनक जी ने अपने दूतों को अयोध्या भेजा कि देखो क्या हुआ है अयोध्या में उपद्रव। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सब सोची। जनक दूत तही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति यानी मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। सिंधुतों ने राम को भगवान को राज्य रूप में देखा था, युवराज रूप में देखा था। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे दूतों के। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, काहू विदेह भूप कुशलता। उन्होंने यानी आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका यानी मुनियों का सवेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ भरत जी, मुनि श्रेष्ठ श्री राम जय जय राम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूसरों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउ सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न, यह यानी मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। नाहित कौशल नाथ के, नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ।
दूत कह रहे हैं, हे गुरु, हे स्वामी, हे देवता, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यानी उनके चले जाने से तो यो तो सारा जगत ही अनाथ, यानी स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।